अस्सलाम वालेकुम जी। आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सलाम है उनको जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी जानें बचा रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हमारे सामने ढाल बन के खड़े हुए हैं। वो सारा पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज़ जिन्होंने ये तहैया कर लिया है कि वो हमारी जानें ज़रूर बचाएंगे, वो तमाम के तमाम रेंजर्स, पुलिस, पाकिस्तान आर्मी, मीडिया पर्सन्स, मीडिया एंकर्स जो इस वक्त पाकिस्तान भर में फैले हुए हैं, ये हैं असल में हमारे लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो इन सब को हम तहे दिल से सलाम पेश करते हैं, सल्यूट करते हैं और खराज अकीदत पेश करते हैं। Once again, welcome back, Dr. Sir. जी, coming back to your question in regards to what we have learned, this is the first time in the history that we are looking at an event which is a pandemic. आपको पता है ये जो events होते हैं pandemic centuries में आते हैं। 1920 के बाद we have faced this and हमें इस चीज़ को पूरे 100 साल के बाद आया। हाँ, तकरीबन। और ये आपको पता है कि इट्स ऑल एपिसोडिक आफ्टर सेंचुरी, और हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अब फ्यूचर के अंदर वी वुड सी वायरसेस बीइंग रेप्लिकेटेड, म्यूटेटेड, और इसी तरह वो अपनी मुझे खौफ है इससे। देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ तो वो बात है, अब हम कोरोना पे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए भी थोड़ा पढ़ लीजिए। मेरा ताल्लुक शायद किसी और कबीले से है, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है उसकी 13% मोर्टालिटी रेशो है। जो फ्लू है उससे 20 लाख मुताबिक अंदाजे के मुताबिक वो साल जो सबसे अच्छा साल है उसमें 20 लाख, वरना 80 लाख लोग तकरीबन फ्लू के ज़रिए मरते हैं। तो आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम कोरोना वायरस, इट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, बट बहुत सारी और चीज़ें भी बड़ी डेंजरस हैं। यहाँ पर मैं उज़मा से बात करते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब। जी उज़मा बताइए। तो आप सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको खराज तहसीन है, वाकई दिल से मैं कह रहा हूँ, और मैं तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग अपना घर बार छोड़ के हमारी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं हमारे लिए। ख़ुद कैसा महसूस होता है इतने मसीहा बन के? बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि खुदा ने हमें इस काम के लिए, मतलब ये पेशा हमें मिला। हम लोग मतलब जो काम कर रहे हैं वाकई बहुत डेंजरस है, इजी नहीं है, मुश्किल होता है काम करना बहुत, क्योंकि अपने आप को N95 लगाकर, एक्चुअली मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर N95 मैं लगा लेती हूँ तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा होता है उस वक्त। लेकिन जाहिर सी बात है, मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तो मैं काम करती हूँ, मुझे करना है। आपके घर वाले परेशान होते हैं? घर वाले बिल्कुल परेशान होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है करना तो है ना। घर में कौन कौन है आप? घर में माशाल्लाह मेरी पूरी फैमिली है, मम्मी पापा, भाई भाभी, भाई के बच्चे छोटे छोटे। तो जब आप उनके पास जाती हैं वापस, तो क्या प्रिकॉशंस लेती हैं? कितने प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं? एक्चुअली हमारा तो एक अब जो कोरोना वायरस के जो है ना, इसमें ड्यूटी टाइमिंग बहुत लॉन्ग हो गया है। पूरी 12 आवर्स की हम ड्यूटी करते हैं, फिर उसके बाद हम घर जाते हैं, बच्चे छोटे जो सो रहे होते हैं, फिर मम्मा यही कह रही होती हैं, बेटा जाओ पहले हैंड वॉश करो फिर आना, बार बार जाओ पहले भाई मम्मा कर लिया हमने, फिर जाओ बेटा हैंड वॉश करो फिर आओ। लेकिन ये है कि वाकई इजी नहीं है, ये आसान नहीं है काम करना, क्योंकि खुद को कैद करके काम करना बहुत डेंजरस है, मुश्किल है। लेकिन जाहिर सी बात है, कभी एहसास होता है कि खुदा न करे कोई चीज़ गलत हो गई आपके साथ, या आपकी वजह से आपकी फैमिली में गलत हो गई कोई चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है आपके वालिदैन एक खास उम्र के हैं और ये वायरस उस उम्र में ज़्यादा असरअंदाज होता है, तो कभी ये ख्याल जहन में आता है? बिल्कुल, जब सुनते हैं कि अदर हॉस्पिटल में इस स्टाफ को हो गया, अदर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को हो गया, एक खौफ तो आता है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम लोगों ने पेशा ऐसा चूज़ किया है खुद ही कि करना है, अब खुदा गॉड गिफ्ट है समझ लें। और ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, ये किसी का दिया हुआ नहीं है, ये तो खुदा की तरफ से है ना, हमें भी हो सकता है, आपको भी करना तो है इस पे काम। देखिए कितनी बड़ी बात है, मैंने इनसे सवाल किया तो उन्होंने ये तो कहा कि कंसर्न तो है, पर देन अगैन कहते हैं बार बार एक ही बात कह रहे हैं, और ये तमाम लोग कहते हैं, ये पाकिस्तान आर्मी भी कहती है, ये पाकिस्तान पुलिस भी कहती है, ये पाकिस्तान रेंजर्स भी कहती है, ये हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं, ये हमारे नर्सेस भी कहते हैं, ये हमारे एंकर्स भी कहते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस वक्त ये कोरोना के लिए लॉकडाउन वगैरह हुआ तो हमने एक मीटिंग की, हमारी पूरे तमाम स्टाफ ने एक मीटिंग की, और मैंने ये तजवीज़ रखी थी, मैंने कहा नहीं हमें शो करना चाहिए, और आपको पता ही है हमने पूरी सीरीज़ की है कोरोना वायरस पे, और हर रोज़ की है, मैं सबसे पहले तो अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ
अपने चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने कैमरामैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने लाइटमैन का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने ऑडियो इंजीनियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, हर उस आदमी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस जंग में हमारे साथ रहा है, और उन डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे पास आए हैं। आप लोग भी मेरे पास शो में तशरीफ़ लेके आए और फ्रंट लाइन पे हमने ये जहाद लड़ा है। हमने हर रोज़ आपको ख़बर पहुंचाई है। मुझे पता है कि जब मैं कोविड विजुलाइज़र लगाता था तो बहुत सारे लोग उसको बहुत पसंद करते थे, उनको पता होता था कि एग्जैक्टली आज कितने लोग। थैंक यू सो मच। ये पाकिस्तान है और ये वो पाकिस्तान की बातें हैं जो शायद और जहाँ बहुत अक़वाम में हैं तो हम उनसे पीछे बिल्कुल नहीं हैं। बिकॉज़ यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि हम में हैं और हमें अलावा किसी में नहीं है। इटली के अंदर आप देख लें, यही जज्बा इंसानों का है। स्पेन में आप देख लें, यही जज्बा इंसानों का है। अमेरिका में देख लें, यही जज्बा इंसानों का है। दुनिया के किसी भी मुल्क में देखें, यही जज्बा इंसानों का। इंसान की जान बचा रहा है। सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया था कि क्या चीज़ हमने सीखी इस वबाई मर्ज से। एक चीज़ मैंने बाहैसियत डॉक्टर ये चीज़ सीखा कि हमारी अपनी इनफरादी हैसियत इस माशरे में कैसी है। हाई इलिट एजुकेशन के बावजूद डॉक्टर्स के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो हर कोई जानता है कि किस तरह है, लेकिन इसकी हैसियत जो है इस इन्फेक्शन के बाद हमारी बढ़ गई है। चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज इदारे हों या आम पब्लिक हो, ये हमें सलूट पेश करते हैं क्योंकि हम एक ऐसे दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जिसको कोई भी नहीं पहचानता कि ये कहाँ मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस बहुत है। हमने इस मुश्किल हालात में भी जो है एक टीम की तरह काम किया है और हम जानते हैं कि इस खौफ से हम निकल सकते हैं। ये इतना पोटेंशियल हमारे अंदर मौजूद है। आप लोग हमेशा टीम की तरह काम करते हैं। जो लोग इनको नहीं जानते, मैं तो जो इनको क्लोजली जानता हूँ, फ़ाद काम करते हैं NICVD में, जहाँ पर दिल के जुमला अमराज के जितने लोग हैं वो आते हैं। और आप यकीन जानिए, ये कहना तो नहीं चाहिए, बड़ा अजीब लगेगा। आपने फिरकी सुना जो घूमती रहती है, ये फिरकी की तरह से काम करने वाले लोग हैं ये। और इनके जो सीनियर हैं डॉक्टर ज़ाहिर, वो मेरे अजीज़ तरीन दोस्तों में से हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि मैंने किसी भी डॉक्टर को, चाहे वो आप हों, डॉक्टर ज़ाहिर हों, डॉक्टर ताहिर शमसी हों, डॉक्टर साकिब अंसारी हों या कोई डॉक्टर फ़ाखर हो, कोई भी हो, मैंने जिसको भी जब फ़ोन किया है, जिसके लिए फ़ोन किया है, एवरी सिंगल डॉक्टर इज़ अवेलेबल फॉर आर कंट्री, फॉर आर नेशन, फॉर ह्यूमैनिटी। हर वो डॉक्टर अवेलेबल है। जो डॉक्टर बन गया है वो अवेलेबल है। उसने कभी, आप लोगों ने कभी, ऑनेस्टली माई हार्ट गोज आउट टू यू गाइस। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर नहीं, मेरे बेतहाशा दोस्त हैं जो इस वक्त अमेरिका में हैं, जो इंग्लैंड में हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ से उनका ताल्लुक़ है, मेडिकल पेशे से उनका ताल्लुक़ है। तुम सबको सलाम है, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को, पूरी दुनिया की। बिकॉज इस वक्त आर्मी दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर काम कर रही है। ये आम इंफ्रास्ट्रक्चर से संभलने वाली चीज़ नहीं है। तो दुनिया के तमाम लोगों को जो इसमें बरसरे पैकार हैं, इस जंग में शरीक हो रहे हैं और लड़ रहे हैं और इंसानों की जानें बचा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद कोरोना का चैलेंज दुनिया की तारीख का और हालत अमन का सबसे बड़ा चैलेंज है। एक ना नज़र आने वाले दुश्मन से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन वॉरियर्स कौन हैं? डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस अपनी जानों को दांव पर लगाकर हमारी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों को मैनेज कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। इसी तरह हमारी इंतज़ामिया, अफ़वाज पाकिस्तान के अहलकार, रेंजर्स के सिपाही, रेंजर्स के अहलकार और पुलिस के अहलकार अपनी जानों को दांव पर लगाकर अपनी ड्यूटियां, अपनी ज़िम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। और सही वक्त पर सही खबर देने के लिए मेरे मीडिया के दोस्त, एंकर्स हों, रिपोर्टर्स हों, न्यूज़ एंकर्स हों या कोई भी जो मीडिया से वाबस्ता है, वो भी अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। मैं तमाम फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सलाम तहसीन पेश करता हूँ, खराज। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं ख़ास तौर पे फ़ारूक भाई का शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ बिकॉज़ जब मैंने उनसे कोई रिक्वेस्ट की है उन्होंने कभी नहीं टाला। आज उनकी तबीयत नासाज थी। आई विश यू अ स्पीडी रिकवरी। लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। मैं कोई तल्ख बात तो करूँगा नहीं आज, ना ही मैं गवर्नमेंट पे कोई ऐसी बात करूँ, चाहे वो प्रोवेंशियल हो, चाहे आज का दिन वो नहीं। बट एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ, जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी और हम कोरोना को काबू पा लेंगे,
2 सवालात हैं, दोनों जवाब दे सकते हैं। इस जंग के ख़ात्मे को आप कब तक देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस जंग के बाद जो गुर्बत आएगी, क्या हमारे पास उससे निपटने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं, या जो पैसा हमें अभी मिल रहा है वो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं? विल स्टार्ट विद यू सर। उम्मीद और दुआ, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच इंसान को सोच रखनी चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो दुनिया के अंदर कब तक सोचते हैं, कब तक कोरोना ख़त्म हो जाएगा? दी एपिडेमियोलॉजी रिपोर्ट जो करंटली मैंने पढ़ी थी, उसके अंदर दी सर्च विल स्टे टिल जुलाई और जून। अच्छा। उसके बाद ऑलमोस्ट 70 to 80% पॉपुलेशन हमारी इम्यूनाइज हो जाएगी। दे विल हैव इनबिल्ट इम्यूनिटी अगेंस्ट। स्वीडन ने एक बात है, स्वीडन ने आप मेरा थोड़ा सा कल या परसों वो अपलोड हो जाएगी वीडियो, वो भी ज़रूर देखिएगा। स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया है। ब्राज़ील के अंदर आज क्वारंटीन ख़त्म हो चुका है। यूएस के अंदर 40% खुल चुका है लास्ट फ्राइडे को, और आज के दिन मंडे जिसमें हम बात कर रहे हैं, मंडे को बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो खुलने जा रही हैं। बिल्कुल। ऑफ कोर्स प्रोसीड विद कॉशन है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि अब वी आर गोइंग टू ओपन दिस। 1 मई जो है वो टारगेट रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने कि 1 मई को हम अमेरिका को खोल देंगे। बिल्कुल। सर, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी? पहला सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि मुख्तलिफ जदीद मकाले आए हैं, उसके नज़र में ये कोरोना जैसी वबाई मर्ज़, इसका ख़ात्मा बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें और बिलखुसूस सिंध की बात करें, तो सिंध गवर्नमेंट ने जो अच्छा इनिशिएटिव लिया सेल्फ आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का, इसमें कभी चांसेस हैं कि हम इस वबाई मर्ज़ से जल्दी छुटकारा पा लेंगे। कुछ महीनों का टाइम है, मुश्किल टाइम है, मैं जानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप कंट्री है, इसमें मुख्तलिफ मसाइल शुरू से रहे हैं। ये बड़ी ख्वाहिश है ना डॉक्टर साहब, कभी तो हम लोग बोलें कि हम डेवलप्ड कंट्री हैं। 72 साल से यही हमारे बड़ों ने ये बात सुनी, हमारे बच्चे भी यही बात सुनते हैं। जी, ये एक तल्ख हकीकत है। शुरू से, बचपन से लेकर अभी तक हम यही लफ्ज़ सुनते हुए 2 चीज़ें हमने बड़ी सुनी है, एक तो अंडर डेवलप्ड है और नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। नाजुक मोड़ से, वो नाजुक मोड़ ही ख़त्म नहीं होने में आता हमारा, पता नहीं क्या वजह। दुरुस्त। हाँ। सो अगेन, जब इस वबाई मर्ज़ का ख़ात्मा होगा तो बेतहाशा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि एक मजबूत हिकमत अमली और मौसर क़यादत यकीनन इस चीज़ को जो है ज़रूर छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। ज़रूर रखनी चाहिए, अंधेरे के आगे रोशनी ज़रूर है, तो ना उम्मीद ना होना नहीं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में बेतहाशा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। NGO सेटअप जो है पाकिस्तान में बेतहाशा स्ट्रॉन्ग है, और ज़ाहिर है जैसे अभी फ्रंट लाइनर्स हमारे हैं, वो इसके अंदर एक बहुत कलीदी किरदार जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने अदा किया है और हमेशा करती रही है, और हमारे आवर हार्ट्स गोज़ आउट टू देम। इसी तरह से हमारे डॉक्टर्स ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया, पैरामेडिक्स ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, हमारे जर्नलिस्ट ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, हमारी सहाफ़ी बरादरी जो, और कोई नहीं हमारे मीडिया के लोगों का नाम लेता, बट कौन सा ऐसा मीडिया का एंकर है जो आगे नहीं आया है, और जिसने, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ हमारे पॉलिटिकल टॉक शोज़ की, कि जहाँ हमारे एंकर से कोई नाम नहीं लेता उनका ना, बट कौन सा ऐसा एंकर है, तारिक महमूद साहब से लेकर जो हमारे न्यूज़ 1 के CEO हैं, उनसे लेकर हामिद मीर साहब तक, और हामिद मीर साहब से लेकर कामरान खान तक, और कामरान खान से लेकर शाहजेब तक, शाहजेब से लेकर काशिफ अब्बासी तक, काशिफ से लेकर एनीवन एंड एवरीवन। किसी का नाम अगर रह गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तमाम लोगों को मैं कह रहा हूँ, और फिर साथ साथ वो तमाम चैनल जिन्होंने ये कोशिश की है कि उनसे आपका राब्ता हमेशा रहे, वो भी फ्रंट लाइनर्स हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए लड़े हैं, एक लम्हे की खबर उन्होंने आपको दी है। वो सारे न्यूज़ एंकर्स जो जाते हैं, और वो न्यूज़ 1 से, TV 1 से लेकर किसी और चैनल तक, जो जितने भी तमाम चैनल्स हैं, उन तमाम के न्यूज़ एंकर्स को हमारा सलाम है, जो वहाँ बैठते हैं, फिर उनके रिसर्च के लोगों को, फिर उनके सैटेलाइट के लोगों को, फिर उनके ऑडियो इंजीनियर्स को, फिर उनके स्पॉट बॉयज़ को, फिर उनके, मतलब एवरीवन एंड एनीवन, पाकिस्तान में जिन लोगों ने भी आगे आके काम किया है, उनको हमारे दिल की गहराइयों से सलाम है, और अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा महफूज रखे। क्या ये ख़तरा होता है इस बात का कि आपको कोरोना कैच कर देगा और आपकी वजह से आपके घर वालों को लग जाएगा? बिल्कुल, इसमें 100% चांसेस होते हैं, और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की अपनी अपनी हिकमत अमली है, और उनके अपने SOPs। बिल्कुल, जिस तरह मैं अपने इदारे में काम करता हूँ NICVD में, स्पेशली एमरजेंसी सेटअप में, तो हमने पूरी एमरजेंसी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कोल्ड रीजन और हॉट रीजन में। तो वो तमाम अफराद जिनमें ज़्यादा शुबा होता है उनको हम हॉट जोन में रखते हैं, और उनकी ट्रीटमेंट 100% दी जाती है श्योरिटी के साथ। लेकिन ये है कि हम लोग
चाहे डॉक्टर्स हों या पैरामेडिकल स्टाफ हों, 100% चांसेस होते हैं कि हम इन्फेक्शन को कैच कर सकते हैं। और यही इन्फेक्शन एक शख्स से दूसरे शख्स में जाने के भी कभी चांसेस होते हैं। तो इसी तरह हमारी फैमिलीज़ भी एक्सपोज होती हैं। लेकिन इस तमाम ख़तरे को बालाताक रखते हुए हम इस कौम के लिए हमेशा मौजूद हैं, चाहे दिन हो शाम हो। आप तो बिल्कुल वहाँ काम करते हैं, बिल्कुल आप तो यूर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो आपको कभी डर लगता है खुद? खौफ तो कभी नहीं लगता। यही एक मैसेज मुझे मिला, कंसर्न होता? कंसर्न ज़रूर होते हैं, लेकिन एक मैसेज मुझे ज़रूर हुआ कि किस तरह इस खौफ से बाहर आना है, क्या क्या हिकमत अमली हमने लेनी है कि कभी भी मुश्किल हालात हों तो उसको किस तरह हमने निपटना है। लेकिन कंसर्न्स हमेशा से हैं और रहते भी हैं। अगर हमने अपने प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं लिए हैं सही तौर पर तो उसमें चांसेस होते हैं कि हम इन्फेक्शन को कैच कर सकें। और अगर उसको अच्छी तरीके से हम उतारते नहीं हैं प्रोटेक्टिव गियर को घर पे जाकर, तो यही चीज़ हमें जो है इन्फेक्शन को दूसरे लोगों में जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेम क्वेश्चन टू यू। बिल्कुल, मी बीइंग अ सर्जन हमारा रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पेशेंट हु इज एनेस्थेसाइज्ड इन द ऑपरेशन थिएटर वी वर्क इन अ वेरी क्लोज इन्वायरमेंट, और वहाँ पे वायरल लोड का चांसेस डायरेक्टली डॉक्टर्स, सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट, हमारा ओटी स्टाफ, पीपल हु आर वर्किंग इन द रिकवरी में बहुत ज़्यादा हाई चांस है। तो इस लिहाज से तो वी आर ऑलवेज अंडर द रिस्क। और आपको पता है कि 25% ऑफ द पेशेंट्स दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स इनिशियली। तो जाहिर है हमारे यहाँ स्क्रीनिंग होती है, ट्रैवल हिस्ट्री पूछते हैं, फीवर चेक करते हैं, लेकिन पर्सन हु इज कैरिंग इनसाइड, हर पेशेंट का अभी तक हम नेजल स्वैब टेस्ट नहीं कर सकते। तो हमेशा ये चांस रहता है कि हम अपने घर ले जाएंगे। जाहिर है एडल्ट्स हैं घर के अंदर, बच्चे हैं, तो नेसेसरी प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन वी कैन नेवर बी श्योर 100%। और ये रिस्क अगेन वी आर इन द फायरिंग रेंज और सैक्रिफाइसेस हैव टू बी मेड। डॉक्टर्स की, स्टाफ की कैजुअलिटीज़ भी हुई, लेकिन ये कि इंशाल्लाह जाहिर है प्रिकॉशन के साथ अल्लाह का साथ भी है, दुआ भी है। और हमारी कंट्री ने आप देखें कि डेथ टोल भी उस बुरी तरह हिट नहीं किया जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया। तो अल्लाह से उम्मीद पूरी करते हैं। और अगेन हमारी आवाम अगर अपने आप को बचाएगी, डॉक्टर्स स्टाफ टू हेल्प एवरीबडी, बेसिक क्लीनिंग, बेसिक सैनिटाइजेशन, उसका ख्याल रखें। रमज़ान आने वाले हैं, उसके अंदर तरावियों का सिलसिला ज़ाहिर आपको पता है कि तमाम चीज़ें एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। महंगाई ना करे रमज़ान में, अल्लाह रहम करे। एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जिस तरह हम लोग फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं, बॉर्डर्स पे हम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन हम भी एक इंसान हैं, हमें भी मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक मैं लेटेस्ट रिसर्च पढ़ रहा था जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई है अभी कुछ हफ्ते पहले। तो उसमें ये कहा गया था कि डॉक्टर्स को मुख्तलिफ इमोशनल और बिहेवियरल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन है। ना सिर्फ ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं बल्कि ये एक तरह के फ़िज़िकल बैरियर भी है, क्योंकि हम जिस तरह के प्रोटेक्टिव गियर्स लेते हैं, वेज़र से लेकर ग्लविंग और गॉगल्स तक, लगता है कि कोई हम एयर स्पेस पे जा रहे हैं या कोई हम स्पेस वॉर का कोई हिस्सा हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मुश्किल हालात हमेशा के लिए नहीं होते और कुछ वक्त दरकार है। इंशाल्लाह इन चीज़ों से ज़रूर हम लोग निपट कर आगे जाएंगे और वक्त आगे का रोशन है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, पैरामेडिक स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसमें काम किया है। मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तानी कौम का जो मुसीबत में एक साथ खड़ी है। फाइनल मैसेजेस बोथ ऑफ यू। सर, मेरा मैसेज अपनी कौम को यही होगा और तमाम अपने देखने वालों को कि स्टिक टू द बेसिक्स, अपनी हैंड सैनिटाइजेशन, क्लीनिंग और जज्बात में डोंट शो इन इमोशंस। हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हैं, पीपल वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, इन गवर्नमेंट सेक्टर, जॉब, सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिकल इश्यूज़, लेकिन ये वो टेस्ट है जिससे कौमें बन के आगे बढ़ती हैं। इस क्राइसिस के अंदर हमें कामयाब होना है, अपनी प्रिकॉशंस फॉलो करनी है इंशाल्लाह, और अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि मामलात आगे अच्छाई की तरफ जाएंगे। मेरा मैसेज तमाम सुनने वालों के लिए यही है कि ये वक्त है तकवा का और सब्र का। इंशाअल्लाह ताला जल्दी हम इस वबाई मर्ज़ से जो है छुटकारा पाएंगे और आगे का हिस्सा हमेशा की तरह रोशन ज़रूर है। उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए, नाउम्मीदी की ज़िंदगी कभी नहीं बसर करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमारा इस्लाम भी सिखाता है और हमारे किरदार में और अकायद में हमेशा के लिए मौजूद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट आपसे, कुछ व्हाट्सएप पे और कुछ फेसबुक पे कुछ मैंने ऐसी चीज़ें देखी
मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर हमारे मुल्क में स्पाइक नहीं आया है और किसी और मुल्क में स्पाइक आ गया है और वहाँ अमवात ज़्यादा हो रही हैं, तो इसको इस तरह से मत लीजिए कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। हमारे दिल उनके लिए तकलीफ़ में है और हमारे दिल अपने लिए अल्लाह ताला से न सिर्फ पनाह मांगते हैं बल्कि हिदायत भी मांगते हैं। इंसान सब बराबर, जाने सब के बराबर। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे। सलाम उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के फ्रंट लाइनर्स हैं। खुदा हाफ़िज़।